शुभ दिन, गुड डे सभी के लिए। आज मैं बी कुमार, फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स मधुबनी का डायरेक्टर कम टीचर, आज आपके पास 1D ग्राफ जनरेटर टॉपिक को लेकर आया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सबको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। 1D ग्राफ जनित, इन इंग्लिश 1D ग्राफ जनरेटर। आप सबको पता है कि कुछ कार्यों में कई लाख वोल्ट्स की आवश्यकता होती है। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तोड़ने के लिए या उसके कंस्ट्रक्शन को पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। उसके लिए हाई वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, लाखों वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस यंत्र के द्वारा, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हाई वोल्टेज यानी कई लाख वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस को प्राप्त किया जाता है, उसे 1D ग्राफ जनरेटर कहा जाता है। दैट electrostatic instrument by which we get millions volts is called 1D graph generator. This generator works on the principle of action of points. Action of points. ये जनरेटर नुकीले भागों के द्वारा कार्य के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको सबसे पहले प्रोफेसर RJ 1D ग्राफ के द्वारा 1931 में बनाया गया था, आविष्कार किया गया था। इसकी बनावट इसमें एक स्फेरिकल गोलाकार कंडक्टर होता है। यह एक गोलाकार कंडक्टर है जिसका आंतरिक भाग, इनर पार्ट बहुत स्मूथ होता है, बहुत ही चिकना होता है, और नीचे का पार्ट खुला रहता है, ओपन रहता है। इसके सेंटर पर एक घिरनी पुल्ली P1, एक बैड कंडक्टिंग सरफेस पर, कुचालक सतह पर स्थित रहता है, जिससे रबर या किसी अन्य बैड कंडक्टिंग सब्सटेंस का बना हुआ बेल्ट जुड़ा रहता है, जो एक दूसरे पुल्ली P2 से जुड़ा रहता है। पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन, बनावट एक बड़े
बर्तन बी के अंदर बंद रहता है, जिसमें 2 इनलेट ट्यूब लगे होते हैं। 2 इनलेट ट्यूब है। T1 और T2। 2 इनलेट ट्यूब T1 और T2 लगे रहते हैं। इस T1 और T2 ट्यूब से अंदर में हवा को भरा जाता है, जिससे एयर डेंसिटी अंदर में अधिक हो जाए। अब P2 के पास एक दांतेदार कंघी नुमा आकृति, दांतेदार कंघी नुमा आकृति सी बनी रहती है और एक नुकीले भाग वाला कंघी नुमा आकृति डी गोला ए के साथ दिए गए चित्र के अनुसार जुड़ा रहता है। ये बड़ा कंटेनर अर्थिड रहता है। ये आपका भूधृत रहता है, अर्थिड रहता है। जब इसे लगभग 10,000 से 20,000 वोल्ट डीसी सप्लाई से जब जोड़ दिया जाता है तो इसके नुकीले पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से घिरनी पुल्ली P2 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव कराया जाता है तो इधर का बेल्ट ऊपर जाएगा और इधर का बेल्ट नीचे आएगा। अब जब ये बेल्ट ऊपर जाएगा तो अपने साथ एयर मोलिक्यूल्स को भी ले जाएगा। जब एयर मोलिक्यूल्स इस पॉइंट एज से होकर गुजरेगा तो अपने साथ कंडक्टर सी से चार्ज्ड पार्टिकल को ले लेगा और ये चार्ज पार्टिकल बेल्ट के साथ साथ कंडक्टर डी के पास जब पहुंचेगा तो हवा में लटकता हुआ ये जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल इस कंब स्ट्रक्चर के सतह पर सरफेस पर जमा हो जाएगा और यहां से जमा होने के बाद फिर एक कंडक्टर डी यानी स्फेरिकल कंडक्टर डी पर जमा होना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे कंडक्टर डी पर चार्ज जमा होता जाएगा वैसे वैसे इसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और यहाँ से एक वायर निकाल करके जब ले लेंगे तो यहाँ से आप ले सकते हैं आउटपुट वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वान डी ग्राफ जनरेटर जनित्र का प्रयोग हाई वोल्टेज न्यूक्लियर फिजिक्स आदि में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी है इसका।
चूंकि इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, इसमें मिनी लक्स वोल्टेज होता है, इसीलिए ये ज़्यादा रिस्की है, खतरनाक है, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण ये खतरनाक ज़्यादा होता है। एवं इसका आकार लगभग में 5-6 मीटर के अबाउट में इसका जो है आकार होता है, जिसके कारण इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है, सुविधा होती है, और उसी असुविधा के कारण इसमें ब्रेकेज होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये वान डी ग्राफ जनरेटर का बनावट, इसका उपयोग, इसका डिसएडवांटेज सब आप जान गए हैं। आपको हमारा ये स्टडी मटेरियल कैसा लगा, हमें ज़रूर लाइक करके या कमेंट करके सूचित करेंगे। पूरा वीडियो हमेशा देखा करें, तब जाके, क्योंकि फिजिक्स का जो भी थ्योरी होगा वो थोड़ा सा लंबा लंबा होगा, आगे जो वीडियो है उसमें ज़्यादा लंबा थ्योरी सब होगा, जिसमें आपको समय देना होगा। इसलिए कभी भी पूरा देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। गुड बाय।